Good afternoon, students. So let's see the next part of the story, the great mouse plot. पिछले कुछ पैराग्राफ्स हमने देखा था कि कैसे उन दोस्तों ने उस मरे हुए चूहे को वो लोग मिसेस प्रैटशूट के जार में रखना चाह रहे थे. प्रैटशट नाम है उनका, सॉरी. सो लेट्स सी बाद में क्या डिसाइड करते हैं. तो द अदर फोर स्टेड मी एट मी इन वंडर. अब जब रोल्ड दाल ये बात कर रहे होते हैं तो उनके जो चारों दोस्त होते हैं वो उसको घूरने लगते हैं. देन दे ऑल स्टार्टेड ग्रीनिंग. ग्रीनिंग का मतलब होता है हंसना, दांत निकाल करके. या ग्रीनिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि गुस्से के मारे दांत पीसना भी होता है. दे स्लैप्ड मी ऑन द बैक. तो सब लोग जो है, रोल्ड दाल कहते हैं कि सब लोगों ने मेरे पीठ पर मारा. दे डांस्ड अराउंड द क्लासरूम. और वो लोग क्लासरूम के चारों ओर घूम घूम के नाचने लगे. वी विल डू इट टुडे दे क्राइड. और उन लोगों ने चिल्ला के क्या कहा कि आज ही हम लोग ये काम करेंगे. तो काम क्या था? उस मरे हुए चूहे को मिसेस प्रैटशट के जार में रखने का. वी विल डू इट ऑन द वे होम. देन व्हाट दे सेड दैट दे विल कीप दैट डेड माउस व्हेन दे विल गो बैक टू देयर होम. मतलब उन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जब वापस घर जाएंगे तो उस मरे हुए चूहे को उसमें डालते हुए तब घर जाएंगे. यू हैड द आइडिया दे सेड टू मी. अब वो लोग क्या कहते हैं, हमारे दोस्त ने हमसे क्या कहा? रोल्ड दाल कहते हैं कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आइडिया तुम्हारा था. सो यू कैन बी द वन टू पुट द माउस इन द जार. उन्होंने क्या कहा कि आइडिया तुम्हारा था तो तुम ही जो है उस चूहे को जार में रखोगे. थ्वेट्स गेव मी द माउस, आई पुट इट इनटू माय ट्राउजर पॉकेट. अब सोचो, थ्वेट्स जो इसका एक दोस्त था रोल्ड दाल का, उसने मुझे दे दिया. मतलब रोल्ड दाल कहते हैं कि वो मेरा दोस्त था थ्वेट्स, तो उसने मुझे वो चूहा दिया. मैंने उस चूहे को अपने पैंट के पॉकेट में रख लिया. Then the five of us left the school and went toward the sweet shop. और फिर हम लोग स्कूल से निकल करके मिठाई की दुकान पर चल दिए, मिठाई की दुकान की ओर. We were excited. हम लोग बहुत खुश थे. We felt like a gang of desperados setting out to rob a train. हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम लोग कोई गुंडे हों, क्रिमिनल टाइप. और जैसे लगा है कि हम लोग ग्रुप में गुंडे लोग निकले हैं क्या करने के लिए? ट्रेन को लूटने के लिए. रॉब का मतलब होता है लूटना. और ब्लो अप द शेरिफ्स ऑफिस, और या तो शेरिफ्स के ऑफिस को उड़ा देना. इस तरह से हम लोग अपने आप में महसूस कर रहे थे. मेक श्योर यू पुट इट इनटू अ जार विच इज यूज्ड ऑफन, समबडी सेड. तब तक आपस में ही कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि बहुत ध्यान से काम करना ताकि वो चूहा जो है तुम उसको जार में रख सको. और ऐसे जार में रखना है जिसका इस्तेमाल वो लेडी रोज करती है. आई हैव गॉट अ पेनी, थ्वेट सेड. तो थ्वेट कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं. पेनी का एक यूके डॉलर, मतलब यूके का नोट है, ये सिक्का कह सकते हो आप. इंडियन का मतलब यूके करेंसी है ये. सो आई विल आस्क फॉर वन शरबत सकर. शरबत मतलब समझ ही रहे होगे, शरबत जो हम लोग बना के पीते हैं. तो हम लोग एक शरबत सकर मांगेंगे. एंड वन बूटलेस, और एक बूटलेस लेंगे. एंड वाइल शी टर्न्स अवे टू गेट देम यू स्लिप द माउस इन क्विकली विद द गॉप स्टॉपर्स. अब जब हम लोग उनसे ये लेडी परशेट से जब हम ये चीजें मांग रहे होंगे और जैसे ही वो लेडी घूमेंगी, तुम तुरंत बड़ी सी, गॉप स्टॉपर का मतलब होता है बड़ा सा मिठाई का टुकड़ा, उसी के अंदर उस चूहे को जार में डाल देना. दस एवरीथिंग वॉज अरेंज. तो ऐसे करके हम लोगों ने पूरा प्लान अरेंज किया. वी एंटर्ड द शॉप. हम लोग दुकान में घुसे. वी वर द विक्टर्स नाउ एंड मिसेस प्रैटशट वॉज द विक्टिम. अब हम लोग, विक्टिम का मतलब क्या होता है? जो परेशानी झेलने वाला है, पीड़ित जिसे कहते हैं, पीड़ित. तो मिसेस प्रैटशट जो थी वो पीड़ित थी और हम लोग विक्टर से जो उनको पीड़ा, मतलब जो उनको दुख देने वाले थे. शी स्टूड बिहाइंड द काउंटर एंड हर स्मॉल पिग आईज वॉच्ड अस सस्पिशली एज वी केम फॉरवर्ड.
वो काउंटर के उस तरफ खड़ी हुई थी और उनकी छोटी छोटी जैसे पिग की आइज होती है उस तरह से वो मुझे हम लोगों को वो संदेह की निगाह से वो देख रही थी जब हम लोग आगे बढ़े। वन शरबत सकर प्लीज, थ्वेट सेड टू हर होल्डिंग आउट हिज पेनी। अब थ्वेट ने तुरंत अपनी जेब से वो पैसा निकाला और क्या कहा कि कृपया करके हमें एक शरबत का ग्लास दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनना और इसके एक्सप्लेनेशन को आप तैयार करेंगे। थैंक यू क्लास।